हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप लोग का जो एस्टेट का पेपर है वो मई के एंड में होने वाला है। तो अभी मैं आपका डिस्कस करूँगी 9th-10th का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें जो आर्ट ऑफ टीचिंग का पार्ट है जो आपके 30 मार्क्स के होते हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी जो अभी 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में। तो देखिए, ये एग्ज़ाम डेट यहाँ पर मेंशन है 5 सितंबर 2023, और जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश था ये उसका क्वेश्चन पेपर है। तो आपको इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग की भी जो क्वेश्चंस दिखेंगे वो इंग्लिश में ही दिखेंगे। आज मॉर्निंग में मैंने आपको इस चैनल पर ही वीडियो डाला था, जो भी इंग्लिश से 9th-10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस के वीडियो मैंने डाले थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो अभी हम करेंगे आर्ट ऑफ टीचिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 101 है। यहाँ पर कह रहा है कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग इज, मतलब स्वतंत्र वेरिएबल जो है टीचिंग में वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन देखिए, टीचर, स्टूडेंट, कंटेंट और मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीचर। यहाँ पर स्टूडेंट भी होना चाहिए बट इन्होंने ऑफिशियल आंसर ही मेंशन किया है टीचर, इसलिए हम यहाँ पर टीचर को ही मानेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग इज, मतलब मोस्ट, जब हम टीचिंग कराते हैं तो उसमें सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या होता है, मतलब ऐसा कौन सा एस्पेक्ट होता है जिसको हमको उस पर क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान जिस पर हमें पहुंचना पड़ता है। तो देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर टू मेक टीचिंग इंजॉयबल, सी कह रहा है इवेलुएट द स्टूडेंट्स, और डी कह रहा है मेंटेन डिसिप्लिन। तो देखिए, यहाँ पर प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना ये कोई चैलेंज नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। इवेलुएट द स्टूडेंट को इवेलुएट करते हैं, ये एक टीचिंग का पार्ट है बट ये चैलेंजिंग एस्पेक्ट नहीं है। मेंटेन डिसिप्लिन मेंटेन करना ये क्लासरूम का रूल नहीं है कि हम डिसिप्लिन में बच्चों को रखें। अगर बच्चों को हम डिसिप्लिन में रखेंगे तो फिर बच्चे खुद से सीख नहीं पाएंगे, तो ये भी आंसर एलिमिनेट होता है। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन बच रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू मेक टीचिंग इंजॉयबल। जब तक टीचर क्लासरूम में जो जिस मेथड से वो पढ़ा रहा है या फिर जिस भी टाइप से वो पढ़ा रहा है, जब तक उसको इंजॉयबल नहीं बनाएगा तब तक बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज जज्ड इन टर्म ऑफ, इसका देखिए ऑप्शन, कोर्स कवरेज, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, लर्निंग आउटकम्स। मतलब कि जो हम जब टीचिंग कराते हैं तो ऐसा कौन सा इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग क्या है जिसके थ्रू हम टीचिंग को जज करेंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लर्निंग आउटकम। मतलब जब हम बच्चों को पढ़ा देते हैं तो बच्चे कितना सीखे हैं, उन्होंने कितना गेन किया है, वो जब हमें पता चलता है उनके आंसर के थ्रू, तो वही उसी के थ्रू हमारा टीचिंग जो है वो जज होता है कि हमने कितना इफेक्टिवनेस टीचिंग कराया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीचर्स पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव इज, टीचर्स का पर्सपेक्टिव क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है नोन्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फॉर द टॉपिक, सेकंड कह रहा है एक्सिक्यूट प्लान टाइमली, सी कह रहा है डिसाइड एक्टिविटी, और डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि देखिए, टीचर का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, तो नॉन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर द टॉपिक, उसको जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है उसके सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उसको पता होने चाहिए कि हमें किस किस कंक्लूजन पर पहुंचना है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट प्लान टाइमली, मतलब जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है उसको ऐसे वो एग्जीक्यूट करे कि वो टाइमली उस टॉपिक को ख़त्म कर सके। और सी है डिसाइडेड एक्टिविटी, कि वो जिस चैप्टर को पढ़ा रहा है तो उसमें वो उसका एक्टिविटी डिसाइड होना चाहिए कि इस चैप्टर को पढ़ाने के टाइम हमें कौन सा एक्टिविटी कराना चाहिए बच्चों से। तो इसका सारा आंसर सही हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल आंसर भी मेंशन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन, जो ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी आपने देखा था, ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी, उसमें जो ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी है वो कब पब्लिश्ड हुआ था? 1954, 1956, 1958 और 1960। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1956, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो एंड टेल इज, शो और टेल जो है वो कौन से मेथड में आता है? लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कस मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो देखिए शो एंड टेल का मतलब होता है कि हम बच्चे को कोई फिगर या फिर कोई फोटो दिखाते हैं, मतलब शो करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम इसके बारे में बताओ। तो ये एक टाइप का डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। 107 कह रहा है कि डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इज, जो डिडक्टिव मेथड है टीचिंग का वो किस टाइप का होता है? आपने टीचिंग में बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे, तो एक आपने पढ़ा होगा डिडक्टिव मेथड और दूसरा आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है आगमन विधि और डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है निगमन विधि। तो निगमन विधि मतलब यानी कि पहले हम बच्चों को नियम बताते हैं, देन उसके बाद एग्जाम्पल पर पहुंचते हैं। और आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं, देन हम उसके नियम पर पहुंचते हैं। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेडिशनल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ह्यूरिस्टिक मेथड इज द गिफ्ट ऑफ। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो किसने दिया था? स्पेंसर, आर्मस्ट्रॉन्ग, हार्बर्ट और डेवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक मेथड दिया था, तो ये उन्हीं का गिफ्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लेसन प्लान इज, मतलब एक अच्छे लेसन प्लान का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला है लेंथ ऑफ द लेसन, मतलब जो आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसका क्या लेंथ है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद है लेवल ऑफ क्लास, आप जिस क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस लेवल को आप मेंटेन रख रहे हैं या नहीं। उसके बाद है एम टू अचीव, मतलब आप जब उस चैप्टर को पढ़ा रहे हो तो उसकी एम आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं। उसके बाद है डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सारा सही लग रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डेट इज ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 कह रहा है 5E मॉडल कंटेन वन ऑफ देम, जो 5E मॉडल है वो कौन सा इसमें से एक कंटेन करता है? पहला है एग्जामिन, दूसरा है ईज, तीसरा है एक्सकैवेट और चौथा डी है एक्सप्लोर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सप्लोर। जो 5E मॉडल है उसमें क्या क्या आता है मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ। उसमें आता है एंगेज, एक्सप्लोर, देखिए ये फिगर के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट एंड इलेबोरेट। तो ये 5E मॉडल है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन अभी 10 क्वेश्चंस मैंने आर्ट ऑफ टीचिंग के आपको प्रैक्टिस कराए हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझसे जुड़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।